आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 7 बाल लीला। प्रस्तुत पाठ में सूरदास जी तथा तुलसीदास जी द्वारा रचित बाल लीलाओं के कुछ पद दिए गए हैं। हम उन्हें पढ़ेंगे, उनके शब्दार्थ सहित व्याख्या को जानेंगे। पहला पद है सूरदास जी का। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो। कहा करो यही रसी के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हंसते सब मुस्कात। तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कभू न खींचे। मोहन मुख रिस ये बातें, जसुमती सुन सुन रीझें। सुनहो कान्हा बालभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो इसके शब्दार्थ इस प्रकार होंगे कि खिजायो का अर्थ होता है परेशान करना, जायो का अर्थ होता है पैदा किया, तात का अर्थ होता है पिता, खीजे मतलब डांटना, चबाई होता है चुगली करने वाला और धूत होता है चालाक। तो चलिए इसकी संदर्भ सहित व्याख्या देख लेते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो से लेकर माता तू पूत तक। तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला और भक्ति पद नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसका प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। व्याख्या। हे माता यशोदा, तो कृष्ण जी जो हैं अपनी माता यशोदा जी से कहते हैं, मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे वह मोल खरीदा हुआ बताते हैं कि तुम्हें खरीद के लाया गया है, और कहते हैं कि मुझे तुमने जन्म नहीं दिया। इस बात को सुनकर मैं क्रोध के मारे, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं खेलने भी नहीं जाता। वह बार बार पूछते हैं कि मेरे माता पिता कौन हैं, क्योंकि ये नंद जी और जो यशोदा जी हैं वो तो दोनों गोरे वर्ण के हैं, यानी उनका रंग जो है वो गोरा है, और तुम काले शरीर वाले कहाँ से आए हो। सब ग्वाल चुटकी देकर नाचते, हंसते और मुस्कुराते हैं, यानी कृष्ण जी को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। और वो अपनी माता से कहते हैं, तुम हमेशा मुझे ही पीटना जानती हो, बलराम भैया को कभी नहीं डांटती हो। बालक श्री कृष्ण के मुख से क्रोधपूर्ण बातें सुनकर यशोदा मन ही मन खुश होती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण सुनो, बलराम तो चुगली करने वाला और जन्म से ही धूर्त है, यानी चालाक है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि मुझे गायों की धन की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो ये तो हो गई व्याख्या। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। सूरदास जी का दूसरा पद। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे ना आनी सुवावे। तू काहे नहीं बेग ही आवे, तो को कान बुलावे। कभू पलक हरि मूंदी लेत हैं, कभू अदर फरकावे। सोवत जानी मौन हविराही, करी करी सेन बतावे। इहीं अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे। तो इनके शब्दार्थ इस प्रकार होंगे। हलरावे का अर्थ होता है बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाना। जब बच्चे सोते नहीं हैं तो हम बच्चों को हाथ में लेकर इधर उधर हिलाते हैं जिससे कि उन्हें नींद आ जाए। मल्हावे का होता है चुप कराना। कोई बच्चा रो रहा है तो हम उसे चुप कराते हैं, पुचकारते हैं। बेगही का अर्थ होता है शीघ्र, जल्दी। तोको का अर्थ होता है तुमको। फरकावे यानी हिलाना, कोई चीज़ को फड़काना। सेन का मतलब होता है इशारा करना, संकेत देना। भामिनी होती है पत्नी, तो नंद की भामिनी यानी यशोदा जी।
अब चलिए इसकी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ लेते हैं। दूसरा पद, जशोदा हरि पालने से लेकर नंद भावनी पावे तक। इसका संदर्भ जैसे पहले पद का था उसी प्रकार होगा। प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने माँ यशोदा द्वारा बालक श्री कृष्ण को पालने में सुलाने का वर्णन किया है और इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यशोदा जी श्याम को पालने में झुला रही हैं। कभी वे पालना झुलाती हैं, कभी प्यार करके बाल कृष्ण को पुचकारती हैं और चाहे जो भी गाती जा रही हैं। और वे गाते हुए कहती हैं, निंद्रा, निंद्रा यानी नींद, तू मेरे लाल के पास आ। तू क्यों नहीं आ रही है? तू आकर इसे सुलाती क्यों नहीं है? तू झटपट क्यों नहीं आती? तुझे कान्हा बुला रहा है। श्याम सुंदर कभी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी अधर फड़काने लगते हैं। उन्हें सोता समझकर देखकर माता चुप हो जाती हैं और दूसरी गोपियों को भी संकेत करके यानी इशारे से समझाती हैं कि ये सो रहा है, तुम सब भी चुप रहो, शोर मत मचाओ। इसी बीच में श्याम आकुल होकर जाग जाते हैं। यशोदा फिर से मधुर स्वर में गाने लगती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं तथा मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, यानी जो सुख देवताओं को और मुनियों को भी नहीं मिला है, वही सुख श्याम को बाल रूप में पाकर के लालन पालन तथा प्यार करने का सुख श्रीनंद की पत्नी यशोदा द्वारा प्राप्त हो रहा है। तुलसीदास जी का पहला पद, तन की दुति श्याम सरोरु, लोचन कंच की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धुरी भरे, छवि भुरी अनंग की दूरी धरे, दम के दतियाँ दुति दामनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। तो तन होता है शरीर, दुति का मतलब होता है चमक, जो सुंदरता होती है उसे कहते हैं दुति। सरोरुह का अर्थ होता है कमल, कंज होता है कमल, यानी सरोरुह भी कमल होता है और कंज भी हम कमल को कहते हैं। मंजुल ताई होती है सुंदरता, लोचन हम नेत्र को कहते हैं, आँखों को। सोहत होता है सुशोभित होना, भूरी यानी अधिक, अनंग होते हैं कामदेव, दामिनी यानी बिजली, और बिहरे होता है क्रीड़ा करना या विचरण करना। तो हम इसकी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का पहला पद, तन की दुति श्याम से लेकर मन मंदिर में बिहरे तक। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मंजरी 7 से उद्धृत है। उद्धृत यानी लिया गया है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। इसका प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने श्री राम के तथा महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहरी वर्णन किया है। मनोहरी यानी मन को हरने वाला। व्याख्या, उनके शरीर की आभा नील कमल के समान है। आभा यानी चमक। नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं। धूलि से भरे होने पर भी, धूलि यानी धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। विहार यानी विचरण करें। तुलसीदास जी का दूसरा पद, कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवे मन मोद भरें, कबहू रसाई कहें हटिके, पुनि लेत सोई जोई लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। तो यहाँ पर शशि का अर्थ है चंद्रमा और आरी का अर्थ होता है जिद करना, हट करना। प्रतिबिंब का अर्थ होता है परछाई या छाया। निहारी का अर्थ होता है देखकर। करताल यानी ताली बजाना।
मोद माने होता है हर्ष या फिर आनंद, और जाही लगी का मतलब होता है जिसके लिए। तो यहाँ पर हम इस पद की संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का दूसरा पद, कभू ससी से लेकर मन मंदिर में बिहरे तक। इसका संदर्भ जैसे पहले पद का था उसी प्रकार होगा। प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने श्री राम के और महाराजा दशरथ के अन्य पुत्रों के बाल रूप का मनोहरी वर्णन किया है। व्याख्या, कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं, हट करना यानी जिद करना। कभी अपनी परछाई देखकर डरते हैं, यानी अपनी जो परछाई, अपनी जो छवि होती है उसी को देख के डर जाते हैं। कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय आनंद से भर जाते हैं। कभी हठ पूर्वक कुछ कहते हैं, यानी जिद करके कुछ मांगते हैं, और जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं उसे वो लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव विहार करें। विहार करना यानी क्रीड़ा करना, खेलना। तो ये तो हो गई बाल लीला के पदों की व्याख्या। इसके प्रश्नोत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।